नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। एक बेहतरीन भविष्य निर्माण के तहत हम देख रहे हैं पीटीटी बीएसटीसी 2024 सामान्य हिंदी, जिसके 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसका मॉडल पेपर नंबर 2। दोस्तों, अगर आपको बीएड या बीएसटीसी करनी है, उनमें सिलेक्शन लेना है, तो ये पेपर आपको देखने होंगे। दोस्तों, जो भी साथी पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि जुड़िए हमारे साथ। आपको कॉलेज प्राप्त करने में हम आपके साथ हैं। दोस्तों, एक बार जो भी प्यारे मित्र है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कंप्लीट क्लासें आपको कहां से अटेंड करनी है, उसकी बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चनों के बाद। दोस्तों, तो जल्दी से जो साथी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी में लगे हुए हैं, आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। फिर क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं मैं। क्वेश्चन है, तेजोमय शब्द में संधि है, विसर्ग, व्यंजन, गुण या वृद्धि। तेजोमय कौन सी संधि इसके अंदर होगी, वो आपको बताना होगा। दोस्तों, विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग किसमें बन जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तेजोमय यानी कि विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए है जो यहां पे आपका रहने वाला है सही। दोस्तों, अब एक बार जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या जो साथी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए दोनों के अंदर लाइव क्लास, ई नोट्स, ये यानी ई नोट्स बोल दो या जो क्लास के नोट्स होंगे, एमसीक्यूज यानी टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर, 20 प्लस मॉडल पेपर, 50 प्लस मॉडल पेपर। यहां पर भी आप 50 ही कर लो। ये सभी इन कोर्सों के अंदर अवेलेबल है और ये कोर्स है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। तो प्यारे मित्रों, जुड़िए आज ही। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक स्टोर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करके ऐप के स्टोर में जाकर इन कोर्सों को आज ही बाय नाउ कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। पहली बात, पीटीटी की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, 45 दिन में कंप्लीट कोर्स की गारंटी है। 45 दिन में कंप्लीट कोर्स आपके सामने होगा। समझ गए? तो देखते हैं आज कौन कौन साथी ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यून शब्द में संधि है, विसर्ग, व्यंजन, यण या अय्यादी। नयून बता दीजिए। नी प्लस ऊन, ई के बाद ऊ, तो ये में बदल गया। पहली बात, ये वह, इन दोनों से पहले आधा अक्षर दिखाई देना, आधा अक्षर, तो यण संधि होगी। ट्रिक है ये वह रह से पहले अगर आधा अक्षर दिखाई दे, बिना देखे बिना समझे आंखें बंद करके कबूतर की तरह मार देना। ऑप्शन यानी यण संधि को सही। समझ गए? तो न्यून में संधि है यण। अगला क्वेश्चन, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, पो प्लस अन, पहु प्लस अन, पे प्लस अन, प प्लस वन। बता दो। पवन, पो प्लस अन, ओ के बाद ए, अय्यादी संधि। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, धीरे धीरे शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधार्य, अव्ययी भाव। धीरे धीरे कौन सा समास होगा? जहां पर भी दो शब्द समान मिले और समास पूछा जाए, पहले तो करनी है आंखें बंद और कर देना है अव्ययी भाव समास। आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जलधारा में समास, बहुव्रीहि, क्रमधार्य, तत्पुरुष, द्वंद्व। जलधारा, जल का धारा के साथ रिश्ता, संबंध। जल की धारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के की संबंध तत्पुरुष,
तो जल की धारा, तत्पुरुष समास यहां पे रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट में। जिस समास में और या अथवा या का लोप होता है वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व। जैसे रात और दिन, रात दिन, और का लोप हो गया, रात या दिन बना लो, या का लोप हो जाएगा। तो कौन सा होगा वहां पर? द्वंद्व समास होगा। आपका डी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। 7 से 9 प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटना है। पर्यायवाची बताना है। वैशाख नंदन का पर्यायवाची गणेश होगा, कौवा होगा, सुग्रीव होगा या गधा होगा? 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन आएंगे जिनमें पर्यायवाची आपको बताने हैं। गणेश, कौवा, सुग्रीव या गधा। अब देखो फटाफट कमेंट आपको भी करना है। और एक बात बोल देता हूं, मॉडल पेपर यहां पर आते रहेंगे अलग अलग विषय के अनुसार, लेकिन ऐप के माध्यम से मातर और मातर जब आप मार्केट जाओगे, क्योंकि आप नए नए हैं तैयारी के लिए, तो मार्केट जाओगे, पुस्तकें खरीदोगे, उससे अच्छा हमारे साथ जुड़कर ही तैयारी कर लो। छोड़ेंगे नहीं कुछ बाहर जाने के लिए। तो वैशाख नंदन मतलब इसका पर्यायवाची होगा गधा। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, शक्र, इंदर, राजीव, तालाब या कंदर्प। शक्र का पर्यायवाची क्या होगा? शुक्र है ये, बता दो क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, इंदर होगा इसका। नेक्स्ट, चोर, वाजी, भृत्य, कुंभिल, वासव। प्यारे मित्रों, चोर का पर्यायवाची क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो एक बार। चोर का पर्यायवाची क्या होता है? क्या होता है? कुंभिल। सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलो, 10 और 11 क्वेश्चन नंबर है उनके अंदर। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन करना है। इनमें तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। नमक, हाथ, अग्र, पड़ोसी। नमक, हाथ, अग्र, पड़ोसी। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम पूछा ना, ये रहा अग्र, यहां पे क्या होगा आपका? तत्सम होगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। इसमें तत्सम कौन सा है शब्द वो बता दो आप। तो ऑप्शन ए अश्रु आपका क्या है? तत्सम दिया हुआ है, सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे। नेक्स्ट 12 और 13, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फंक, शर्व, रात्रि, वत्स। यहां पे तद्भव शब्द कौन सा है वो बता दो। सामान्य सा जो हम बोलते हैं वो तद्भव होगा, और ये रहा पंख, ये तद्भव शब्द है आपका। नेक्स्ट, इसमें तद्भव कौन सा है? शिल्प, पर्याप्त, केस, पीड़ा। तो यहां पे आपको पूछा है तद्भव शब्द कौन सा है। यहां पे 4 ऑप्शनों में से कौन सा है प्यारे मित्रों? पीड़ा आपका क्या होगा? तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मिठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ साथियों, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये रहा पहले वाला, मखमली रुपयों से रिलेटेड नहीं है कि मीठी मीठी बातें करके किसी की बेइज्जती, किसी को लज्जित करना ही मखमली जूते मारना होता है। समझ गए? ऑप्शन ए यहां पे रहने वाला है सही आपका। नेक्स्ट, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता।
देखो पहनने के लिए तो कपड़े नहीं है, फिर भी वो दिखावा कर रहा है, मतलब झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी सही रहेगा। और प्यारे साथियों, आप कॉलेज को पार करके आगे बढ़े हैं तो इस चीज से बचकर जरूर रहना। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुमुक्षु कहा जाता है सांसारिक जीवन से मुक्ति की कामना करने वाला, मन की इच्छा को हर हाल में पूरी करने वाला, जिसका मन शिक्षा संबंधी विषयों में लगता है। अब बता दो जल्दी से। तो मुमुक्षु कहा जाता है किसको? ये रहा, सांसारिक जीवन से मुक्ति की कामना करने वाले को। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, गुड़िया पढ़ रही है तथा हितेश गाना गा रहा है किंतु पवन सो रहा है। वाक्य कैसा है? सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं? गुड़िया पढ़ रही है तथा हितेश गाना गा रहा है किंतु पवन सो रहा है। कैसा वाक्य है ये साथियों? तो 17 नंबर में सही रहेगा आपका ऑप्शन सी। जहां पर भी तथा किंतु मिले ना, उसको संयुक्त वाक्य कर देना। बाकी ट्रिकें आपको जब आप क्लास अटेंड करोगे ऐप पर, तो वहां पे सिर्फ ट्रिकें बताएंगे, क्योंकि आपका जो स्तर है वहां पे ट्रिकें काम कर जाती है, और ट्रिकों से ही आप आराम से 480 600 में से लेकर आ सकते हैं। और अपनी मनपसंद कॉलेज से आप बीएड बीएसटीसी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जो जाति का बोध नहीं करा रहा वो बताना। लेखक, शिक्षक, वकील, मिठा। लेखक एक लेखक जाति का बोध करा रहा है, शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, वकील जाति का बोध करा रहा है, लेकिन मिठा ये नहीं करा रहा है, ये जाति का बोध नहीं करा रहा है। डी, मिठाई होता ना तो बात करते हम। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, दीपक मैदान में दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, द्विकर्मक। दीपक मैदान में दौड़ रहा है, तो ये कैसा है? अकर्मक वाक्य है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? बोलने वाला खुद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? मैं जैसे बोल रहा हूं, मेरे लिए जो मैं चीज काम में लूंगा, जो सर्वनाम काम में लूंगा, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए एक बार फिर जानकारी के लिए बता दूं आपको, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी 2024 दोनों की तैयारी में लगे हुए हैं, तो कुछ हमारा ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आज ही जाकर जो कोर्स है उनको प्राप्त कर लें, उनको बाय कर लें और तैयारी में लग जाए। चाहे आप बीएसटीसी की बात कर रहे हो, चाहे पीटीटी, 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन में कोर्स देंगे आपको, और साथ में बाद में जैसे 45 दिन हो जाएंगे तो ऐप में प्रतिदिन एक मॉडल पेपर, जब तक एग्जाम तब तक चलता रहेगा। मात्र और मात्र एक गाइड की रेट है, एक गाइड की रेट है, या दिन भर हम जहां पर रहते हैं हमारा खर्चा होता है ना, उतनी सी रेट है ये। आगे चलो, अब आ गया गद्यांश, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और 21, 22, 23, 24 और 25 क्वेश्चन है, उनके उत्तर इसी से मिलेंगे। गद्यांश बड़ा है, छोटा नहीं है, लेकिन क्या है कि एग्जाम में हमारे गद्यांश आता है, उसी के आधार पर यह रखा है। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। ये लोग निर्धनता और विवशता के चक्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता की ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में लोग सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। अब इसके अलावा क्या है? इसकी सहायता यानी सहकारिता की सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंधन हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार, यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है।
सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। समझ गए? अब चलिए क्वेश्चनों की ओर 21 से 25। सहकारिता का अर्थ है सहानुभूति कार्य करना, अपनी प्रगति के लिए कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना, दूसरों के लिए कार्य करना। सहकारिता किसानों को हो एक जगह पिरोसकर आगे बढ़ाने का कार्य करती है, मतलब मिलजुल कर कार्य करना ही सहकारिता का अर्थ है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन का समान वितरण, पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। तो हमने पढ़ा था ये आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं, तो सही रहेगा आपका डी ऑप्शन। छोटे कृषक है और व्यापारी है, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, सहकारिता निर्धन किसानों को उदार कर सकती है। सहकारिता निर्धन किसानों का उदार कर सकती है, कैसे? उनकी शक्तियों से अवगत होकर, उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनके आर्थिक स्तर विकसित कर, उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर। पढ़ा था ये चीज भी। सहकारिता निर्धन किसानों का उदार, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। सी ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। कृषकों की दशा सुधारने में, अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। योजना आयोग के अनुसार किसमें किया जाना चाहिए? सिर्फ कृषक में नहीं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजना आयोग ये कहता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक आप क्या दे सकते हैं? सहकारिता और कृषक, सहकारिता से लाभ, सहकारिता और योजना आयोग, सहकारिता और गृह उद्योग। इस अवतरण जो हमने गद्यांश पढ़ा उसका क्या दे सकते हैं? सहकारिता के लाभ। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 26 से 28, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। गरल, सरल, विरल, अमृत, अगम। गरल का विलोम क्या होता है? गरल का विलोम होता है अमृत। ऑप्शन सी सही रहे, गरल या विष। अगला क्वेश्चन, कृपण का विलोम कनिष्ठ, अधम, कृतिघन या दानी। कृपण का विलोम होगा दानी। क्या होगा? दानी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, तरुण, वृद्ध, अजर, दानव, सजन। तरुण जवान, जवान, जवान का वृद्ध। ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलिए, निम्न में से किस शब्द में आ पढ़ते हैं वो आपको बताना है। गड़िया, गडरिया, कमला, लड़का, बिछोना। तो देखिए, ए प्लस आ, कमला, तो यहां पर आ प्रत्यय लगा हुआ। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलो, बहाव शब्द में पढ़ते हैं आव, वह, हाव, बह। बहाव में पढ़ते ए प्लस आ हो जाएगा बहाव। ऑप्शन ए आव पढ़ते इसके अंदर। नेक्स्ट, 31 से 36 पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर। बरनी न जो जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिया सुंदरताई, सब चिंत वही चित्त महत मन मति लाही। थके नारी नर प्रेम पियारे, मनहु मृगी मृग देखी दियारे। सिय समीप ग्राम ती जाई, पूछत अति सबे शकुचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? ये रहा, ग्राम में राम लक्ष्मण सीता, गांव के बारे में जिंदगी बताई गई है ना उनकी, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32, इस अवतरण की भाषा अवधी है, भोजपुरी है, ब्रिज है या खड़ी बोली है?
तो ये भाषा थी अवधी भाषा, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 33, उस मनोहर जोड़ी का वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता? उसकी सुंदरता की अधिकता के कारण, ग्रामीण होने के कारण, बुद्धि अल्प होने के कारण, उनकी प्रशंसा अधिक होने के कारण। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता? बुद्धि अल्प होने के कारण। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34, उनकी ओर सब लोग इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? राज परिवार के होने के कारण, सुंदरता अधिक होने के कारण, परमात्मा होने के कारण, या अपने मन की तृप्ति के लिए? सुंदरता अधिक होने के कारण। क्वेश्चन 35, ग्रामीण स्त्री पुरुष किस कारण चकित रह गए? सुंदरता अधिक होने, वनगमन, दीपक होने, हरणी हिरण देखने पर। सुंदरता अधिक होने पर। क्वेश्चन 36, ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछते हुए किस कारण संकुचाती? अत्यधिक सने के कारण, अत्यधिक सुंदरता के कारण, राज परिवार से होने के कारण, या घबराहट के कारण? राज परिवार से होने के कारण। क्वेश्चन 37, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे चुनिए। विचित्रता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहां पे त्रुटि सबसे बड़ी विशेषता है, विचित्रता में है, एकता में है, भारत की। बता दो। विचित्रता किस प्रकार लिखते हैं देख लेना एक बार आप भी। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, किए हुए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कृत्य, कृतिघ्न, दुष्ट या दृष्ट? किए हुए उपकार को न मानना कृतज्ञ और मानने वाला कृतज्ञ। समझ गए? अगला क्वेश्चन, जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए क्या शब्द होगा? पराजित, पराजयी, विजयी, विजित। जिसको जीत लिया हो विजित। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, हिंदी साहित्य के किस कवि को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीर या तुलसीदास? कलाधर के उपनाम से किसको जाना जाता है? किसको? जयशंकर प्रसाद को। ऑप्शन बी सही रहेगा। तो आ गया गद्यांश, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्न 41 से 45 रहेंगे, उसके उत्तर आपको देने। पहला, ध्यान से पढ़िए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना और उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है, पर जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसे रसास्वाद की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर और मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा, इंद्रियों की संतुष्टि, रूप के आधार या मनोहरता के आधार? किसके आधार? इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। नेक्स्ट, रसास्वाद की अनुभूति का बोध होता है चरित्र स्पर्शी रूप में, सौंदर्य की अभिव्यक्ति, चित्त के आनंद या इंद्रिय सुख मात्र से? रसास्वाद की अनुमति चित्त के आनंद से। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहारी नहीं है, क्योंकि यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता है, इसमें अनुभूति नहीं है। तो यह चित्त को आनंदित नहीं करना है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, उसकी चरित्र प्रमुखता, उसकी मनोहरता या उसका सौंदर्य? कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार उसकी मनोहरता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 45, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा साहित्य और सौंदर्य अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो इसमें हमने सुंदरता के बारे में पढ़ा, मनोहरता के बारे में पढ़ा, तो सुंदरता बनाम मनोहरता। क्वेश्चन नंबर 46, 46 से 47 जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। चिन्ह, चिन्ह है, चिन्ह है, चिन्ह। जो शुद्ध है वो बता दो। यहाँ पे चिन्ह किस प्रकार लिखा जाता है वो आपको बताना है।
तो चिन्ह हम इस प्रकार लिखते हैं, सही शुद्ध यही होता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, प्रदर्शनी, आज वहां पर इस चीज की प्रदर्शनी हो रही है, ये रहा, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, काजू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? प्यारे मित्रों, काजू, खाने वाले काजू, काजू कतली, नाम सुनकर मुंह में पानी आता है, और मुंह में पानी तब आना चाहिए जिस दिन हम सफलता को लेकर प्राप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़कर आप कोर्स में तैयारी करोगे, सफलता को प्राप्त करोगे, उस दिन काजू कतली भी हमारे पास लेकर आना। काजू, तो पहले काजू क्या है? फ्रांसीसी शब्द है ये कोई हिंदी शब्द नहीं है, ये फ्रांसीसी शब्द होता है काजू। क्वेश्चन नंबर 49, कारक के कितने भेद होते हैं? अब ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 9। कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और कौन सा? संबोधन। कितने हो गए? 8। आगे देखिए, यहां पर अभी एक क्वेश्चन बाकी है, लेकिन अंतिम में एक बार फिर जानकारी दे देता हूं, क्योंकि जो ऑफर है ना, ऑफर वो सीमित समय के लिए। ऑफर में 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आज ही आप सभी साथी जल्दी से घर वालों को बोलिए कि मेरे को जल्दी से इतने रुपए ट्रांसफ़र करो, मैं कोर्स लेकर पढ़ाई करना है मेरे को, तो लग जाओ आज ही तैयारी में। और इसके बाद अपना स्कोर 50 में से कितने सही होते हैं वो कमेंट करके बताना है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी कमेंट करना है। और जो साथी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़कर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी अदर कोई भी जानकारी होगी तो वो आप इंस्टाग्राम पर मेरे पास शेयर कर देना, वो मैं आपको बता दूंगा। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। उन्हें एक पुत्र है, गलत। उनको एक पुत्र है, गलत। उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है। अब देखिए, उनके मतलब माता और पिता, तो उनका बोलेंगे या उनके बोलेंगे? उनके एक पुत्र। डी ऑप्शन सही रहेगा। अब जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और जिस भी क्वेश्चन में अब डाउट है ना वो भी बता देना। और इंस्टाग्राम देखिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर आपको मॉडल पेपर है, इनकी की भी मिल जाती है साथ में। और इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में देखा है। तो तीनों चीज़ों पर आप आज ही जुड़ना है। यहाँ पर तो आपको जुड़कर कोर्स है वो परचेज कर लेना। बाकी दो यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट होता है तो मेरे से संपर्क करने के साधन है ये। इंस्टाग्राम पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।